Hello, how are you students? Samiti English Medium School, Standard 8, Subject Sanskrit. Lesson number 6. Vinod Padani means entertaining verses. स्टूडेंट्स, हमने पिछले पीरियड में विनोद पदानी का फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक देखा था, तो आज हम थर्ड एंड फोर्थ श्लोक देखते हैं। पर स्टूडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक का रिवीजन भी जरूरी है, तो एक बार हम दोबारा फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट श्लोक स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट श्लोक गा रही हूँ। सदा वक्री सदा क्रूरः कन्या राशि स्थितः सदा सदा पूजाम अपेक्षते जा माता दसमो ग्रह। स्टूडेंट्स, ये श्लोक आपको लर्न करना है, तो मैं दोबारा एक बार फिर गाती हूँ। सदा वक्री सदा क्रूरः कन्या राशि स्थितः सदा सदा पूजाम अपेक्षते जा माता दसमो ग्रह। मीन स्टूडेंट्स, ये श्लोक सन इन लॉ के बारे में है कि सन इन लॉ कैसे होते हैं, पर अभी के सन इन लॉ तो बहुत अच्छे होते हैं। ये श्लोक पहले के सन इन लॉ के बारे में है, तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑलवेज क्रॉकेड, ऑलवेज क्रूअल, ऑलवेज रेसिडिंग इन द कन्या राशि, ही हूँ always expect to be served and felicitated. Thus, a son-in-law is the 10th planet. यानी कि जो जमाई होता है, सन इन लॉ होता है, वो 10वां ग्रह है। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड श्लोक देखते हैं। सेकंड श्लोक मनी के बारे में है कि आज के समय में मनी का क्या इम्पोर्टेंस है और जिसके पास मनी नहीं होता है उसकी कैसी हालत होती है। तो स्टूडेंट्स, ये श्लोक मैं गा रही हूँ। टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते। स्टूडेंट्स, हाटके मीन्स मार्केट, यानी कि इस श्लोक के अंदर कहा है टका यानी कि पैसे, मनी। हमारा पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही परम तप है। इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। मनी इज रिलीजियन, मनी इज ड्यूटी, मनी इज हाईएस्ट पेशेंस। यानी कि पैसे ही धर्म, कर्म और परम तप है। यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते। It means the one in whole hand there is no money, wonder aimless in the market। यानी कि जिसके हाथ में पैसे नहीं होते हैं वो बाजार में घूमता रहता है, यानी कि उसे जो पसंद आए वो चीज़ बहुत महंगी होती है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो पता चला ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक का हमने रिवीजन किया। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड श्लोक देखते हैं, और थर्ड श्लोक आपको फर्स्ट या मिनिमम 2 टाइम आपको रीडिंग करना है। तो मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो, और जब मैं दोबारा गाऊँ तो मेरे साथ गाना। घटम बिंदात पटम छिंदात कुर्यात दास भरोहरणम एन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा गा रही हूँ, आप सुनिए। घटम बिंदात पटम छिंदात कुर्यात रास बरोहणम एन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। यानी कि इस श्लोक में कहा गया है कि हमें अभी के लोग, अभी के मनुष्य पर्सन प्रसिद्ध होने के लिए वो क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर घटम भिन्धार्थ यानी कि मिट्टी के बर्तन तोड़ते हैं। पटम छिंदात कपड़े भी फाड़ देते, पटम छिंदात, पटम यानी कि कपड़े, कपड़े भी फाड़ देते हैं। कुर्याद राश भरोणम यानी कि गधे पर सवारी करते हैं। एन केन प्रकारेण यानी कि किसी भी तरह से वो लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं। पता चला ना स्टूडेंट्स? तो इसका ट्रांसलेशन है बाय स्मैशिंग एन अर्थन पॉट, बाय रिपिंग क्लोथ्स, और बाय रीडिंग ऑन अ डोंकी,
मैन शुड बिकम फेमस इन एनी विच वे, यानी कि इंसान फेमस होने के लिए कुछ भी करता है। पता चला ना स्टूडेंट्स। अब हम 4 श्लोक देखते हैं। उंटाणाम हि विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः, परस्परम प्रसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। यानी कि यहाँ पर ऊंट की बात की गई है और दूसरी डोंकी यानी कि गधे की बात की है। कैमल और डोंकी की बात की गई है। तो आप जानते हो डोंकी का आप उसका देखाव देखते हो कि वो कैसा दिखता है, तो उसके एक भी अंग, उसके शरीर की, उसकी बॉडी के एक भी अंग सीधे नहीं है। कहा जाता है ऊंट के सारे 32 से 32 सारे अंग टेढ़े होते हैं। तो ऊंट की शादी में गधा यानी कि डोंकी गीत गाता है, और आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स डोंकी की आवाज़ कैसी है, भल भले वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ यही बात की है कि ऊंट की शादी में गधा यानी कि डोंकी गीत गाता है और एक दूसरे की प्रशंसा यानी कि एक दूसरे की वखान करते हैं कि गधा कहता है कि आपका रूप, आप कितने अच्छे दिखते हो, और तभी कैमल यानी कि ऊंट कहता है कि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है। यानी कि दोनों पर्सनों में इतनी सारी खामियां होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। रियली डोंकी सिंगिंग इन अ मैरिज सेरेमनी ऑफ कैमल, दे प्रेसिस ईच अदर। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फॉर्म, ओह व्हाट अ स्वीट वॉइस। यानी कि वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, कैमल एंड डोंकी। स्टूडेंट्स आपको पता चला ना, आज हमने फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक का रिवीजन किया एंड थर्ड एंड श्लोक सीखे और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे के 2 श्लोक और एक्सरसाइज देखेंगे। सी यू स्टूडेंट्स, बाय।